हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए सीटेट का कुछ ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो लमसम हर एक बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। तो चलिए हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। तो बच्चा इसी अवस्था में जो है सो आँख, कान और नाक से सोचते हैं। ये विकास की अवस्था है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखना है हम लोग को कि कौन सा कथन गलत है। ये नेगेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं इनके ऑप्शन की ओर। जिन बालकों के औपचारिक संख्यात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। दूसरा में है, बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। और तीसरा ऑप्शन है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है बच्चों के सीखने से है। और चौथा ऑप्शन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया है। तो इसका जो है सो तीनों ऑप्शन सही लग रहा है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रायः नैतिकता की अवस्था होती है। तो पहला है 3 से 6 वर्ष, दूसरा है 4 से 8 वर्ष, तीसरा है 4 से 7 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5 से 9 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 से 7 वर्ष। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है, निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षकों को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये आप लोग को ये ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने जो अभी 3 ऑप्शन पढ़ा है उसमें से कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या केवल तीसरा ही सही है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, हाँ तीसरा सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा, केवल 3। तो ये सही होगा, शिक्षकों को बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। ये इसका राइट ऑप्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहरबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न देख लीजिए, नेगेटिव प्रश्न है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है, कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये होना चाहिए। कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये भी सही होगा। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है, ये भी सही होगा। और चौथा है, कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना है। तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है सो इसका यही आंसर होगा। चूंकि पॉजिटिव है मेरा क्वेश्चन, असत्य कहने के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन जो है सो असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? तो आइए बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की ओर। पहला है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, नहीं ये तो नहीं होगा। दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, तीसरा है दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, ये भी नहीं होगा। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी, तो इसमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये होगा इसका राइट ऑप्शन कि अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये जो है सो एक परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है, ये बी ऑप्शन। तो चलिए इसका ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं।
7वां प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो पहला है, कोहलबर्ग ने स्वकेंद्रित अवस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना है। सॉरी, यहाँ पे मन है लेकिन माना है होगा। दूसरा है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। तो ये तो नहीं होगा, ये इस पे थोड़ा विचार। अगला बढ़ते हैं। परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष के मध्य होती है। और ये है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसका कुछ ऑप्शन नीचे दिया होगा। इसमें दिया है केवल 2, तो देखिए ये तो केवल 2 सही है, या दिया हुआ है केवल 3 सही है, या केवल दिया हुआ है केवल 1 ही सही है। पहला जो ऑप्शन है यही केवल सही है, या दिया हुआ है कि ये सभी सही है। तो देखिए इसमें से जो है सो आपका मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए, बी का, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नहीं, ये भी नहीं होगा, केवल 3 ये सही होगा। इसका 3 ऑप्शन, परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष के मध्य होती है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसीलिए इसका जो है सो ये सही होगा, केवल 3। दूसरा ऑप्शन बी नंबर का सही होगा। तो सीटेट एग्जाम में कुछ इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग को माइंड को फ्रेश करके और इसका अच्छे से प्रश्न पढ़ के और इसका ऑप्शन पढ़ के जवाब देना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। तो पहला है जीन पियाजे, दूसरा है लॉरेंज कोहलबर्ग, तीसरा है लेव बैगोत्सी और चौथा है एरिन एक्सन। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, कहीं भी अगर नैतिक से संबंधित कुछ भी प्रश्न रहता है तो आप लोग का उत्तर में लॉरेंज कोहलबर्ग इसका आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ये एक ट्रिक भी है कि कहीं भी आप लोग को प्रश्न में नैतिक दिखे तो ऑप्शन में लॉरेंज कोहलबर्ग देख के लगा दीजिएगा, और अगर कहीं भी प्रश्न में लॉरेंज कोहलबर्ग के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ऑप्शन में नैतिक तर्कना है या नैतिक है कुछ भी है, तो आप लोग को टिक लगा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, लेव बैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो नेगेटिव है, कौन सा कह रहा है सही नहीं है। तो अच्छे से इसको पढ़ना है, प्रश्न को सीटेट एग्जाम में अच्छे से ही पढ़ना है। पहला है, बैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। दूसरा है, बैगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। तीसरा है, इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना है। और चौथा है, इनके अनुसार खेल बालकों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाता है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आप लोग जवाब थोड़ा सा सोचिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बैगोत्स्की एवं फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। कहीं भी आप लोग को ऑप्शन में सामाजिक दिख जाए, कहीं भी समाज से संबंधित कुछ भी लिखा हो, तो ऑप्शन बैगोत्स्की वाला ऑप्शन जो है, तो सॉरी इसका ये सही होगा। तो जो है सो कहीं भी समाज रहे ऑप्शन में आप लोग को, और बैगोत्स्की से संबंधित कुछ भी रहे तो आप लोग को टिक लगा देना है। क्योंकि यहाँ पर है सो असत कौन सा सही नहीं है, तो नेगेटिव प्रश्न है, तो इसलिए हमको नेगेटिव आंसर खोजना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो बी ऑप्शन सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन ए ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। सॉरी, ये सही नहीं है आपका, ये आपका सही नहीं है। बैगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, तो ये सही नहीं है, ये कथन गलत है। तो इसीलिए यही ऑप्शन आप लोग का सही होगा, याद रखिएगा। अगला है, संभावतः निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है। तो आइए बढ़ते हैं। पहला है जीन पियाजे, लॉरेंज कोहलबर्ग, सी है लेव बैगोत्स्की और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लेव बैगोत्स्की, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो याद रखिएगा आप लोग इस 10 प्रश्न को, और हम आप लोग को 10 अगले पार्ट में मिलेंगे। जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी हम अपलोड कर देंगे। आप लोग जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि आप लोग को बार बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, और इसी आधार पे आप लोग को प्रश्न पूछा भी जा सकता है। इसमें तो समझिए 10 मार्क का या 5 मार्क का ये लेव बैगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंज कोहलबर्ग, इसमें से आप लोग का फिक्स ही होता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले